हेलो फ्रेंड्स, क्या ये नंबर आप देख के बता सकते हैं कि ये नंबर्स कितने लिखे गए हैं? बिल्कुल, आइए देखते हैं। ये जो नंबर्स आपके सामने हैं वो लिखा हुआ है 101। हम कहेंगे 101, अर्थात ये बोल सकते हैं कि 101 लिखा गया है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, ये 101 दिख तो रहे हैं लेकिन वह 101 नहीं है। तो फिर क्या है? तो इसके लिए हम जवाब लाए हैं कि अगर ये 101 है तो ये नीचे 2 क्या लिखा गया है? तो नीचे इस नंबर्स का लिखा गया है बेस, अर्थात ये जो नंबर्स हमारे सामने हैं ये कोई डेसिमल नंबर नहीं है बल्कि है क्या? बाइनरी नंबर। अब ये सवाल आ गया दिमाग में, बाइनरी नंबर क्या होते हैं? तो आइए इसी को आज जानेंगे कि बाइनरी नंबर अगर ये है तो बाइनरी नंबर में कितना है। तो बाइनरी नंबर की अगर बात करें तो इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें, 101 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आएगा कितना? 5 आएगा। अर्थात 5 के नीचे आप ऐसे बेस लिख सकते हैं 10। अर्थात ये जान जाइए कि ये जो आपके सामने है ये डेसिमल नंबर्स है, जबकि ये जो नंबर्स है ये बाइनरी नंबर है। तो क्या बाइनरी नंबर ऐसे लिखे जाते हैं? बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में? ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो नंबर्स आपके सामने हैं 1101, ये कितने लिखे गए हैं बाइनरी में? और अगर इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कितना आएगा? तो डेसिमल में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 13, अर्थात 30। लेकिन उसी तरीके से जब इस 1110 को अगर कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में तो ये मेरे पास आएगा 14। तो इस तरीके से क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल जो नंबर है वो कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए जाते हैं? तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दे। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट। आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्विआधारी संख्या पद्धति अर्थात बाइनरी नंबर ये होता क्या है। सबसे पहले इसको जानिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और ये पावर है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। तो बाइनरी नंबर में जानेंगे कि बाइनरी नंबर में 2 बीट होते हैं और बीट ये होते हैं 0 और 1। 2 बीटों के प्रयोग से बाइनरी नंबर को बनाया गया है और इन बीटों की सहायता से लॉजिक गेट के परिपथ और उसके निवेश और निर्गम अर्थात इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन को दर्शाने के लिए 2 बीट का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो इस तरीके से लॉजिक गेटों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन आज आपको जानना है कि अगर कोई बाइनरी नंबर मेरे पास है इस प्रकार से तो क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो पहले सीखिए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया कैसे जाता है। आइए जानते हैं कि डेसिमल नंबर मेरे पास है तो उसको कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको 25 अगर ये कोई नंबर है डेसिमल में तो इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बाइनरी में कन्वर्ट करना काफी इजी है। पहले आप करेंगे क्या, इस 25 को अर्थात 25 को आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर जो होता है उसका बेस होता है 2, इसलिए इसे मैं आपको डिवाइड करना है 2 से। लेकिन डिवाइड के रूल्स कुछ अलग होंगे, कैसे होंगे वो सीखते हैं। पहले आप 2 से इस 25 को डिवाइड करेंगे और कितने बार में डिवाइड होगा वो लिखते जाएंगे। जैसे 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये आपका 12 बार में कटेगा, जबकि 12 से कटाएंगे तो शेष अर्थात रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 1, और 1 रिमाइंडर को इस वाले पार्ट्स में लिखते जाएंगे। फिर से समझिए, अगर 2 से आप 25 को डिवाइड करते हैं तो 12 बार में मतलब 12 बार में कटेगा और एक जो रिमाइंडर होंगे उसको सामने लिखेंगे, और ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट लेटर या लास्ट जो डिजिट है वो 0 या 1 ना आ जाए। आगे करते हैं, 2 से अगर इस 12 को डिवाइड करते हैं तो ये 6 बार में कटता है और रिमाइंडर बचते हैं 0 को आगे लिख देंगे।
फिर आगे इसी तरीके से 2 से अगर इस 6 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में कटेगा और रिमाइंडर बचेंगे 0। एक बार और, अगर 2 से आप इसे 3 को डिवाइड करते हैं तो 2 से 1 बार में ये कटेगा और रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखिए लास्ट जो डिजिट है ये 1 आ गया मेरे पास, तो अगर ये 1 आ गया तो अब यहां से आपको डिवाइड करने की प्रक्रिया रोक देनी है। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो 25 है जो मेरे पास है डेसिमल में, इसको अगर लिखना होगा तो आप ये जो नंबर से यहां से स्टार्ट करते हुए आप उल्टे क्रम में लिख देंगे। हो गया कैसे, तो देखिए 1 1 0 0 और 1, और ये जो आपके सामने नंबर है ये हो गए बाइनरी नंबर। अर्थात डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये इजी तरीका जो काफी इजी है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं। जैसे अगर आपको 18 को कन्वर्ट करना हुआ, 18 डेसिमल नंबर है और 18 को कन्वर्ट करना हुआ बाइनरी में, कैसे कर पाएंगे, तो प्रक्रिया वही, 18 को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर साइड में लिखते जाएंगे, यही बस करते जाना है। जैसे 2 से अगर इसको करें तो 9 बार में कटता है, रिमाइंडर हुए 0। फिर 2 से अगर 9 को डिवाइड करें तो ये हमारा होता है 4 बार में, रिमाइंडर बचते हैं 1। सेव आगे इसी तरीके से 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 बार में घटता है, रिमाइंडर बचते हैं 0। फिर इसके बाद 2 से और अगर इसे आगे ले जाएं तो 2 से ये 1 बार में कटता है, रिमाइंडर बचते हैं 0। अब क्या करेंगे, इसे उल्टे क्रम में लिख देंगे। अर्थात 18 मेरे पास जो है ये है डेसिमल नंबर में, अगर इसे कन्वर्ट करें बाइनरी में तो लिख पाएंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 0 0 1 और लास्ट में फिर से 0, और इस तरीके से 18 को लिखा जाए तो ये बनते हैं डेसिमल। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है तो क्या उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं इसे पार्ट 2 में। इसके बाद आइए जानते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम आपको यह बताएंगे कि बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए चलिए एक सम लेते हैं, और पहला सम लेते हैं कि अगर 1 1 0 1 जो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे ये कितना लिखा हुआ है डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको हम आज बता दें। और इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले जितने भी वहां पर 1 लिखे हुए हैं, अर्थात 1 जो आपके सामने है इसके लिए आप 2 का पावर देते जाएंगे। कैसे देंगे आइए सीखते हैं। जैसे पहला 1 देखें तो इस 1 के लिए सबसे पहले 2 देंगे, और इसके बाद जितने भी उसमें डिजिट हैं उतने ही उसके पावर लगाएंगे। तो देखिए 1 के बाद 1 2 3 अगर यहां पर यूनिट है, 3 डिजिट हैं तो 3 पावर लगाएंगे। फिर अगले यूनिट जो 1 दिखेगा उसके लिए फिर से लगाएंगे आप 2 लगा लिए। अब इस 1 के लिए 2 लगाए, उसके बाद देखें तो उसके बाद जो मेरे पास डिजिट है वो 2 डिजिट है, इसका पावर देंगे 2। फिर उसके बाद अगला डिजिट देखेंगे 0, तो 0 के लिए आपको कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं देनी है, अर्थात 0 जो है उसको लांघ के हमें आगे बढ़ जाना है। फिर से 1 आ गया तो 1 के लिए दीजिए 2, और उसके बाद जो डिजिट है तो डिजिट तो है ही नहीं, तो इसका पावर देंगे 0, और इसे आपस में आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब इसको टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे 2 का क्यूब करते हैं तो होता है 8, 2 का स्क्वायर करते हैं होता है 4, और 2 का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू होता है 1। अब इसको टोटल कर लीजिए, 8 4 12 12 और 1 होते हैं 13, मतलब टोटल नंबर हो जाता है 13। या कीजिए स्टार्टिंग में 1 1 0 1 को हम 13 अर्थात 13 लिखे थे, और ये मेरा हो गया डेसिमल नंबर। आइए एक और सम लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। कैसे, अगर आपके सामने इस प्रकार से कोई एक डेसिमल नंबर लिए गए हैं और आपको ये पूछा जाए ये बाइनरी में कितने हैं, तो इसको भी कन्वर्ट इजी कर सकते हैं, करना सीख चुके हैं। पहले 1 है, 2 दिए, 3 डिजिट 3 पावर, प्लस दूसरा भी 1 है, फिर से इसके लिए देंगे बेस हम अपना 2, बेस देने के बाद उसके बाद जो डिजिट है उतने हम देंगे पावर।
फिर उसके बाद फिर से 1 आ गया, बेस दे देंगे 2, तो 2 बेस दिए, और उसके बाद 1 0, एक 0 डिजिट है तो ये देंगे 1, और उसके बाद तो लास्ट में आ गया 0, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 का पावर 1 अगर करते हैं तो होता है 2। देखिए याद कीजिए, यहां पर हुआ था 0 और यहां होगा 2। अब ये टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करते ये आ जाता है 14। तो इस तरीके से आप काफी इजी डेसिमल नंबर को चेंज कर सकते हैं बाइनरी नंबर से। तो बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं ये पूरी रूप से सीख लिए होंगे। अगर अभी तक आपको कोई समस्या रही इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा प्रॉब्लम रहा। हम अगले वीडियो में उसे दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।